जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में इन दोनों राज्यों के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने हैं। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि चुनावी परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होना है। हमारे साथ अविनाश तिवारी इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इस मीटिंग को लेकर अविनाश, लिस्ट पर चिंतन मंथन होगा या नाम भी आज ही डिस्क्लोज हो सकते हैं, और क्या कुछ आधार रहेगा? क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनावों में यही पार्टी का जो खराब नतीजे रहे उसको लेकर यही कहा गया था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लॉज रहे हैं। तो क्या रणनीति पार्टी अपना रही है? जी देखिए पिनाज, अगर बात करें तो 7 बजे से जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 10 सालों के बाद, उसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। चूंकि अगर बात करें जो पहले फेज में इलेक्शन होना है, उसमें नामांकन की तारीख 27 अगस्त यानी कि परसों नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में उन 24 सीटों पर बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों के नाम तलाशेगी। चूंकि अगर बात करें तो जो ये 24 सीटों पर पहले फेज के लिए इलेक्शन होगा, इनमें ज्यादातर सीटें कश्मीर रीजन की है, तो लिहाजा बीजेपी इनमें से ये भी देख रही है कि कहां पे वो किस दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर सकती है, जैसे कि निर्दलीय कुछ को है जहां पे वो सपोर्ट कर सकती है, या फिर अपने सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना है, तो इस पे अपने वो नामों का मंथन करेगी। और 24 जो विधानसभा सीटें हैं जिनमें फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग होगी, उनके सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज देर रात हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो जो बाकी बची हुई विधानसभा सीटें हैं उस पर फिर बाद में कल या फिर उसके बाद जो अगली सीसी होगी शायद उस पर बचे हुए नामों की घोषणा कर दी जाए। चूंकि अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में बीजेपी जब पहली बार यहां पे विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 10 सालों के बाद, तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। चूंकि सरपंच का जब वहां पे चुनाव हुआ तो बीजेपी को काफी ज्यादा सफलता मिली थी, और जिस तरीके से अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का संपन्न हुआ है तो वहां पे वोट परसेंटेज भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। और जम्मू रीजन में अगर बात करें तो बीजेपी को काफी ज्यादा बढ़त भी रही है। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके कश्मीर रीजन की जो ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं उस पर विजय हासिल की जाए, जिससे कि जम्मू रीजन में जहां पे वो मजबूत है वहां की ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने की स्थिति में आ सके। बिल्कुल, जिस तरह से परिसमन के बाद वेटेज जम्मू के रीजन का ज्यादा हो भी गया है, तो वहां पर 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी चाहती है। तो फिलहाल कश्मीर में भी अपनी पैठ और पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी, भले ही निर्दलियों को समर्थन करने के साथ ही क्यों ना हो। लगातार आप नजर बनाए रखिए, आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे।